खबर हरिद्वार उत्तराखंड से। सैन्य अभ्यास रैम प्रहार। एंकर आज देश भर में चर्चा का केंद्र बना रहा, जहां वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहे रैम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। सेना की विशेष यूनिटें अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाले नजर आएं और इस अभ्यास ने आधुनिक युद्ध तैयारियों की झलक पेश की। पर्वतीय और शहरी दोनों तरह के इलाकों में सेना की टुकड़ियां रणनीतिक तरीके से अभ्यास करती नजर आईं। इस दौरान जमीनी और हवाई मोर्चों को साथ मिलाकर एकीकृत युद्ध रणनीति का प्रदर्शन किया गया। वीओ इस मौके पर मौजूद सैन्य कमांडरों ने बताया कि रैम प्रहार अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्धक तकनीकों की ट्रेनिंग देना और हर स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत करना है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी का मजबूत हिस्सा माना जा रहा है। सेना के अभ्यास स्थल पर मौजूद सैन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि यहां जितने भी उपकरण और मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वे पूरी तरह स्वदेशी हैं। इन सभी को सेना की अपनी वर्कशॉप्स में तैयार किया गया है। इससे ये साबित होता है कि आज भारतीय सेना हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन चुकी है। रक्षा उत्पादन और तकनीक के क्षेत्र में लगातार हुए सुधारों के चलते देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिल रही है। अभ्यास के दौरान अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर ने लाइव डेमो पेश कर सभी का ध्यान खींच लिया। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने टारगेट हिटिंग और क्विक रिस्पॉन्स ऑपरेशन का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में गूंजती रोटर की आवाज ने यहां मौजूद हर व्यक्ति में जोश भर दिया। जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर एक्साइज एरिया में। हमारे आर्म फोर्सेस जो काम कर रहे हैं उसके बारे में तो एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है कि मीडिया आके देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटे से कम लफ्ज़ों में आप लोगों को बतलाऊंगा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीज़न, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। और ये डिवीज़न जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीज़न का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। और जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और
मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे जरूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।